हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, लास्ट वीडियो हमने जो आइसोटॉप्स थे, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटॉप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनकी बात की, और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, स्टडी की थी हमने लास्ट वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेके आए हैं, देखो, और जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं आज एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, और इनको रेडियो आइसोटॉप्स भी बोलते हैं। आइसोटॉप्स और रेडियो आइसोटॉप्स। क्या क्या इनके एप्लीकेशंस हैं आइसोटॉप्स और रेडियो आइसोटॉप्स के? एप्लीकेशंस मीन्स यूज क्या क्या है इनके। नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो, जो पुराने सब्सटेंस होते हैं, बहुत पुराने, जिनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, मतलब जैसे बहुत पुरानी चीज़ हो कोई, जैसे 100, 200, 500 साल पुरानी, हज़ारों साल पुरानी, उसकी एज का पता लगाने में यूज करते हैं सबसे पहले तो इन आइसोटॉप्स को। ठीक है, इसके अंदर देखो, जो पहला यूज हो जाएगा फॉर एस्टिमेटिंग the age of old archaeological samples. Old archaeological samples, जो पुराने आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनके जो एज का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, आइसोटॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की एज का पता लगाने में, मून की एज का पता लगाने में आइसोटॉप्स यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द एज ऑफ अर्थ, the age of the earth, मून, इसके अलावा रॉक्स, कुछ चट्टानें हो सकती हैं, पहाड़ हो सकते हैं, माउंटेन्स वगैरह हो सकते हैं, रॉक्स एटसेट्रा कैन बी डिटरमाइंड by using the radio isotopic dating. Using radio isotopic dating. नंबर 2, स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लेना। नंबर 2 देखिए, कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ डिजीज का ट्रीटमेंट करने में भी यूज में लेते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए भी आइसोटॉप्स यूज में लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखिए,
थर्ड हो जाएगा जो मेनली कैंसर के अंदर जो पेशेंट कैंसर से सफरिंग करते हैं उनमें एक कोबाल्ट एलिमेंट है, उसका कोबाल्ट 60 एक आइसोटॉप होता है, उसको यूज करते हैं, ठीक है, इलाज में। दी आइसोटॉप कोबाल्ट 16 is used for the treatment of cancer. नंबर 4, ऐसे ही एक आयोडीन 131 है आइसोटॉप, उसको यूज करते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं थायराइड ग्लैंड के, उसको दूर करने में। दी आइसोटॉप आयोडीन 131 ठीक है, इसका यूज करते हैं। इज यूज्ड फॉर स्टडिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड के जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, दूर करने के लिए आयोडीन 131 यूज में लेते हैं। इसके अलावा सोडियम 24 होता है, इसको ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने में यूज में लेते हैं। इसको दी आइसोटॉप सोडियम 24 Na24 is used for examining the circulation of blood. ब्लड सर्कुलेशन का पता करने में भी इसको यूज लेते हैं, आइसोटॉप सोडियम 24 वाले को, ठीक है। इसके अलावा जो एज ऑफ ग्लेशियर्स है उनका पता लगाने में यूज में लेते हैं। इसके अलावा स्नो फील्ड है, बर्फीले क्षेत्र हैं, उनका पता लगाने में, ये हम बात कर चुके पहले, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल है, पुरानी जो चीज़ें हैं उनका पता लगाने में आइसोटॉप्स को यूज में लेते हैं। इसके अलावा कुछ जगह पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है उसका पता लगाने में भी इसको यूज में लेते हैं। जो लीकेज वगैरह हो कहीं पे है ना पाइपलाइन में, उसको पता लगाने में यूज में लेते हैं। नंबर 6 क्या हो जाएगा? फॉर डिटेक्टिंग एनी लीकेज, फॉर डिटेक्टिंग एनी लीकेज, for detecting any leakage in any underground crude oil pipeline, किसी पाइपलाइन के अंदर क्रूड ऑयल की जो पाइपलाइन है उसके अंदर अगर कोई लीकेज होता है तो उसका पता लगाने के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। वो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? ISOBAR। आइसोबार क्या होते हैं? देखो, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, which have same atomic mass है मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मीन्स वे डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनके मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोबार। जिनको आइसोटॉप कहते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिख रहे हैं आगे आर कॉल्ड आइसोबार, उनको हम आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्गन है जैसे कि, ठीक है, आर्गन इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास नंबर 40 होती है। एंड पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और इसकी जो मास नंबर वो 40 होती है। एंड कैल्शियम, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, सी है ना, कैल्शियम सी है, 20 इसका एटॉमिक नंबर और 40 इसका मास नंबर होता है। तीनों के मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये सब क्या हो गए? आइसोबार, आर आइसोबार्स। ये सब क्या हैं? आइसोबार्स हैं। कैसे हैं आइसोबार? क्योंकि इनके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, इनको हम आइसोबार बोलते हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में। तो ये चैप्टर यहीं पर दी एंड होता है आइसोबार तक। ठीक है।